कक्षा 4 विषय हिंदी पाठ 5 भाग 2। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 4 की हिंदी के पाठ 5 का अगला भाग। पाठ का नाम है झरना। आप इस पाठ में झरना के विषय में पढ़ रहे थे कि झरना किस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। इतनी सारी मुश्किलें, इतनी सारी बाधाएं उसके रास्ते में आ रही हैं, लेकिन वो किसी भी चीज़ से नहीं डर रहा है और आगे अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता जा रहा है। अब देखिए, उसका स्वर था गूंज रहा वन के अंतर में, फैल रहा था कलरव जगती और अंबर में। नहीं, उसका स्वर यानी कि उसकी आवाज़ जो गूंज रही थी वन में, वन के अंतर में, यानी कि वनों के भीतर। ये जो झरना है, पानी है, ये तो जंगलों से होकर, पहाड़ियों से होकर, मैदानों से होकर गुजरता है। तो इसी तरीके से पानी आवाज़ भी करता है, बहता हुआ आवाज़ करता है, तो उसके उसके बहने की आवाज़ को कलरव बोलते हैं। जगती और अंबर में उसकी आवाज़ जो है चारों तरफ फैली हुई है। जगती यानी कि धरती पर, और अंबर में, धरती पर भी उसकी आवाज़ गूंज रही है और अंबर में भी उसकी आवाज़ जो है, उसका शोरगुल जो है गूंज रहा है। लगा शक्ति वह सारी, लड़ता रहा था डटकर, पार किया बाधा को बहता रहा निरंतर। यानी कि उसने सारी शक्ति लगा दी है आगे बढ़ने के लिए। हर चीज़ से वो डटकर लड़ रहा है। उसने हर बाधा को पार किया और बहता रहा निरंतर, यानी कि हर बाधा को पार करता हुआ वो निरंतर बहता जा रहा है, बहता जा रहा है। किसी भी चीज़ से वो नहीं डर रहा है और सबसे डटकर लड़ रहा है, डटकर सामना कर रहा है हर बाधा का, और अपना काम आगे करता जा रहा है। जो बच्चे बाधा से डर पीछे हट जाते, जीवन पथ में कभी सफलता वे ना पाते। तो जो बच्चे जो हैं मुश्किलें आने से, कोई भी परेशानी आने से डर जाते हैं और अपना काम करने से पीछे हट जाते हैं, कह रहे नहीं नहीं भाई, हम नहीं कर पाएंगे इस काम को, हमसे नहीं हो पाएगा, वो जीवन में कभी भी सफलता नहीं पाते हैं। लेते रहते हैं जो बाधाओं से टक्कर, वे ही पाते हैं मंजिल इतिहास को रचकर। यानी कि जो बाधाओं से टक्कर लेते रहते हैं, जो मुसीबतों का सामना डटकर करते हैं, वो ही अपनी मंजिल को पाते हैं, वही अपने उद्देश्य को पाते हैं और एक नया इतिहास बनाते हैं। जितने भी महान बड़े बड़े व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने एक इतिहास बनाया है, मैं कड़ी मेहनत करके बनाया है। बाधाओं से वो डरे नहीं हैं, मुश्किलों का उन्होंने डटकर सामना किया है। तो ये पाठ हमें यही चीज़ सिखाता है कि हमें कभी भी बाधाओं से नहीं डरना चाहिए, मुसीबतों का डटकर सामना करना चाहिए। तो देखिए, प्रस्तुत कविता में बताया गया है झरना जो पहाड़ों पर जमी बर्फ के पिघलने से बनता है। किससे बनता है? जो पहाड़ों पर जो बर्फ जम जाती है उसके पिघलने से बनता है। पानी, बर्फ जो है पानी बन जाती है पिघलने के बाद। अपने मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को पार करता हुआ बिना रुके आगे बढ़ता जाता है। तत्पश्चात झरने की तरह कठिनाइयों को पार कर आगे बढ़ने की प्रेरणा हमें मिलती है। अब देखिए, हमें बाधाओं से कभी नहीं घबराना चाहिए, अपितु अपनी पूरी शक्ति से आगे हमें बढ़ते रहना चाहिए। तो अब आपको इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी मुसीबतों से नहीं घबराना चाहिए और पूरी शक्ति से आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। तो अब ये पाठ पूरा हो गया है। आपको ये कविता याद करनी है और ध्यान से इस वीडियो को सुनना है।